औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद अक्रमेटिक्स। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करना सीखा, मिडल टर्म कैलकुलेट किया। मिडल टर्म के दो मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। जब एन की वैल्यू इवन हो तो एक मिडल टर्म, जब एन की वैल्यू ऑड हो तो दो मिडल टर्म्स। आज हम पढ़ रहे हैं द टर्म इन्वॉल्विंग। It means to find the term involving x is raised to the power 0. X is raised to the power 0 means the term which is constant. The term independent of x. यानी ये क्वेश्चन तीन मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है। वो टर्म मालूम करें जिसमें x की पावर 0, वो टर्म मालूम करें जो कांस्टेंट हो, या वो टर्म मालूम करें जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। या ये भी कहा जा सकता है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x is raised to the power a. फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x is raised to the power -a, यानी 0 हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है 3, 5, 7 पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, -3, -4, -5। फार्मूला कौन सा यूज होना है? द स्पेसिफिक टर्म और द जनरल टर्म। अगर बाइनोमियल है x + y रेज़ टू द पावर n, तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया? tr + 1 विच इज इक्वल टू ncr विच इज द कॉम्बिनेशन n object taken r at a time. x is raised to the power n minus r and y is raised to the power r. यही फार्मूला यूज होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वहां पे x और y की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, ये किसी और क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना हो तो एक सवाल सिलेक्ट किया है फर्स्ट ईयर साइंस 2024, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची एजुकेशन। अब यहाँ पे टर्म मालूम करना इंडिपेंडेंट ऑफ x, n इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2x या a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1/x² या y इज इक्वल टू 1/x²। लेट कर लिया कि एक टर्म जो r+1 पोजीशन पे है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। फार्मूला अप्लाई किया, tr+1 इज ncr, x इज रेज़ टू द पावर n - r एंड y इज रेज़ टू द पावर r। n की जगह पे 9 cr, a की जगह पे या x की जगह पे 2x n - r, 9 - r 1/x² पावर r। जब भी दोनों टर्म में x मौजूद हो आपने इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक ही x बनाना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। कोई कोफिशिएंट हो, इस कोफिशिएंट को अलग कर देंगे, 2 की पावर n - r। अगर माइनस का साइन होता है तो -1 के ऊपर r अलग कर देते हैं। यहाँ पे जो कि पॉजिटिव है तो ये x की पावर 2r हो जाएगा और ऊपर जाके -2r। इन दोनों की बेस सेम, पावर ऐड, ये बन जाएगा x की पावर 9 - r और -2r बिकम्स -3r। ये वैसे ही रहेगा, 9cr वैसे रहा। इंडिपेंडेंट ऑफ x के सवाल हमेशा x न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी। अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पर 2x इज रेज़ टू द पावर 5, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना हो, इट इज द शॉर्ट ट्रिक, जस्ट यू हैव टू राइट 2 इज रेज़ टू द पावर 5। यानी अगर कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल आ जाए बाइनोमियल में तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके ऊपर ये पावर लग जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब हम बात कर रहे थे कि इसका टर्म मालूम करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहले हमें r निकालना था। आपने क्या करना है, जो पावर है x की उसको कंपेयर कर लेना है या इक्वेट करना है। यहाँ हमें मालूम करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब x की पावर 0, तो 0 के बराबर ले लिया 9 - 3r। ये माइनस का 3 आ रहा है, या 9 इधर आ गया, कैंसिल किया और 3 आ गया। इट इज पॉजिटिव इंटीजर। इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज फ्रैक्शन देन इट इज नॉट पॉसिबल। यानी ऐसा सवाल जिसमें आर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव इंटीजर, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि उस एक्सपेंशन में वो टर्म मौजूद नहीं है। फिलहाल हमने इसको फार्मूले में रखा, tr+1 इज इक्वल टू r की जगह आ गया 3, ये हो गया 9c3, x की जगह था सॉरी 2 आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 9 - 3। अब यहाँ पे x के ऊपर वही नंबर आएगा जिसको इक्वेट किया हमने, यानी इक्वेट करना हमने 0 पे, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 0। x की पावर 0 1 बन जाएगा और ये बन गया 9c3। 9c3 कॉम्बिनेशन का फार्मूला 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 9 - 3 6 फैक्टोरियल, ये बन गया 2 की पावर 6। बाकी स्टेप आप खुद सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज करें
या फैक्टोरियल की सिंप्लीफिकेशन। 9 इंटू 8 इंटू 7 टू 6, 6 का 6 कैंसिल, ऊपर बचा 7, 8, 9 और नीचे बचा 3 फैक्टोरियल। यानी अगले 2 स्टेप्स आपको सॉल्व करें। ये पास्ट पेपर के लिहाज से सवाल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।